ओम शांति। आज 18 नवंबर 2021 के बाबा के धारणा युक्त महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने विशेष अटेंशन हमारा पुरुषार्थ पर खिंचवाया है। बाबा कहे ये मंजिल बहुत भारी है और इसीलिए तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। छोटी छोटी बातों में बहुत समय वेस्ट हो जाता है और इसीलिए बाबा कहे चढ़ती कला का अनुभव नहीं होता है। चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण बाबा ने बताया कि बच्चे जब देह अहंकार में आ जाते हैं तो अपने आप को होशियार समझने लगते हैं और इसीलिए समझते हैं मुरली मिस हो गई तो क्या हुआ। फिर ब्रह्मा बाबा की भी बेअदबी करते हैं अर्थात अवज्ञा करने लगते हैं। तो नेचुरल है बाबा कहे चढ़ती कला का अनुभव कहां से होगा। और अगर ब्रह्मा बाबा के दिल से उतर गए माना निराकार परमात्मा के दिल से भी उतर जाएंगे। तो इसीलिए पुरुषार्थ में हमेशा बहुत ध्यानपूर्वक पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। और बाबा कहे इस संसार के अंदर लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है और एक बार ये लड़ाई छिड़ जाएगी तो ये बंद नहीं होगी। इसीलिए कभी भी कोई कितना भी संशय बुद्धि बनाने का प्रयत्न करे, माया किसी भी स्वरूप में हमारे सामने आए, हमें अटेंशन रखना है और निश्चय बुद्धि होकर के आज्ञाकारी बन करके चलते रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। हमारा सारा पुरुषार्थ है ही आत्मा को सतो प्रधान बनाने का। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार के दिल से उतरा माना निराकार के दिल से भी उतरा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है लाख जमाने वाले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। लाख जमाने वाले प्रयत्न करें फिर भी ये हम बच्चों का वायदा है बाबा से कि हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। भल कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। इतना पक्का वायदा बाबा से है कि कोई कुछ भी उल्टा सुल्टा सुनाए, और ये तो होना ही है। इतने बड़े बाबा का कार्य चल रहा है तो कभी कुछ ऊपर नीचे होता है, तो लोग बढ़ा चढ़ा करके अगर उसको बोलते हैं तो बाबा कहे कितना भी उल्टा सुल्टा बातें हमें सुनाए तो भी हमें संशय बुद्धि नहीं बनना है। श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिवान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो
एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए, कौन सी बात याद रहनी चाहिए? कि अब हमको घर जाना है। बाबा कहे ये स्मृति पक्की होनी चाहिए कि अब घर जाना है। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया का काम ही है बच्चों को विचलित करना, विस्मृत करना। तो बाबा कहे माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहां से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी है, कहते भी है शायद बड़ी लड़ाई हो भी जाए जो बंद भी न हो सके। जब ये तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होगा तो ये बंद भी न हो सके। सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे। तो विनाश होने के पहले क्यों न हम याद में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है। इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं चार्ट लिखो। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधे धोरी में ही सारा दिन पड़े हैं। अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। अपने ही धंधे धोरी में रहेंगे, पुरुषार्थ पर अटेंशन नहीं होगा तो नेचुरल है अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। विघ्न भी जरूर आएंगे। बच्चों को यह तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहां भी रहते पुरुषार्थ करना है। मनुष्य को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य है 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था तो बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्र पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। बड़े चित्र होंगे तो बाबा कहे अच्छी तरह समझ सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मना भव का अक्षर मुख्य है, अथवा अलफ और बे। इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। समझाने वाले भी नंबरवार है। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। जितना बाबा से प्यार होगा उतना बाबा की बातों से भी हमारा प्यार होगा। कहते ना, दुनिया में भी जिसका जिससे प्यार होता है उसकी हर बातों से इतना प्यार होता है, हर बात अच्छी लगती है, तो फिर वो बात दूसरों को समझानी चाहिए। तो बाबा कहे समझाने वाले भी नंबरवार है। क्यों? तो बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं। खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। वह लोग खुदाई खिदमतगारी अक्षर जरूर कहते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। सतयुग में
कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये किसको पता नहीं कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी। बिल्कुल ही घोर अंधेरे में पड़े हैं। अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी तो ये नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ। कौन सी? कि महाभारी लड़ाई तो नामी ग्रामी है। इससे पुरानी दुनिया का विनाश होना है। अभी गॉड फादर भी यहाँ है। जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का। बाबा कहे गॉड फादर भी यहाँ है। महाविनाश होना है तो जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की, और शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर द लास्ट वॉर कहते हैं ना। थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वह इस पृथ्वी पर अंतिम वॉर होगा, अंतिम युद्ध होगा। क्योंकि ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो उस बॉम्ब से फिर दूसरा समय आए, ऐसा हो नहीं सकता है। थर्ड वर्ल्ड वॉर द लास्ट वॉर कहते हैं। फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको यह कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहे तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा नॉलेज दे रहे हैं। फिर औरों को बाबा कहे फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगिंस एट होम। आस पास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है। कितना बाबा का ख्याल चलता है सर्विस के ऊपर कि कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहनी चाहिए। राजाओं को भी नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं ये मुख्य चित्र जो है त्रिमूर्ति गोला झाड़, यह कपड़े पर छप जाए। ये मुख्य चित्र त्रिमूर्ति गोला झाड़ भी कपड़े पर छप जाए तो बाहर भी ले जा सकते हैं। बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े में छपवाओ। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति झाड़ गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं। चक्र में सब धर्म वालों का आ जाता है। सीढ़ी में दिखाते हैं कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता रहता है। तो कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 गुना 9 फुट साइज के चित्र बनाए जाए। 12 फुट की दीवार चाहिए। इस समय भाषाएं भी बहुत है, सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। कितना बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस का शौक रखना चाहिए। खर्चा तो करना ही है, बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है। आप पे ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूंद है,
बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ा भी करते हैं तो नशा चढ़ जाता है। बाबा कहे बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते हैं तो नशा चढ़ जाता है कि हम बहुत होशियार हैं। ये भी बाबा को पता है कि कैसे बच्चों को तुरंत कोई ऐसी सेवा की तो तुरंत नशा आ जाता है, सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं। बाबा कहते हैं रुपए से 4 आना भी नहीं सीखे हो, कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसा जितना भी मुश्किल सीखे हैं, कुछ भी समझते नहीं, मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं। शाहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से अंजाम यानी वायदा कर फिर मुंह काला कर देते हैं। कहते हैं बाबा हार खाली। बाप कहते हैं तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो, वर्थ नॉट अ पेनी। ऐसा क्या पद पाएंगे? तो ऐसे बाबा कहे क्या पद पाएंगे? अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ यह भी याद रहे कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रहे हैं, तो भी बहुत फायदा है। धारणा कर, खास करके बाबा कहे धारण कर फिर आप समान बनाना है। बच्चों को सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ी सर्विस की तो समझते हैं हम पास हो गए, देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा यानी ब्रह्मा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की। ब्रह्मा बाबा की अवज्ञा की अर्थात शिव बाबा की अवज्ञा की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना, इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाप के बिना कुछ काम हो न सके। बाबा कहे ब्रह्मा बाप के बिना कुछ काम हो न सके, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। किस बात की संभाल करनी है? उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। तो इसीलिए संभाल रखनी है कि कहीं कोई उल्टे अहंकार में न आ जाए। साकार के दिल से उतरे तो निराकार के दिल से भी उतर जाते हैं। ऐसे बहुत है जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेंगे? मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को ऊंचे कार्य में मदद करनी चाहिए, तो बाप खुश होकर आफरीन देवे। बाबा जब खुश होते हैं आफरीन यानी शाबाश देवे। इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है। इस इंद्र सभा में आने चाहिए। सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले इस इंद्र सभा में बाबा कहे सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले आने चाहिए। जो सर्विस नहीं करते वह लायक नहीं। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे। यहाँ तुम आए को राजयोग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार
आना चाहिए। बाबा आज मैंने यह सर्विस की। बाबा कहे ऐसे सर्विस का समाचार आना चाहिए कि बाबा आज मैंने ये सर्विस की। पत्र ही कभी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझे, मर गया। बाबा को भी याद वही बच्चे रहते जो सर्विस में रहते हैं। बाबा भी सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो बाबा कहे बाबा को भी वही बच्चे याद रहते जो सर्विस में रहते हैं। बाप का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म है, बाकी कौन सा धर्म नहीं है। सिर्फ देवी देवता धर्म जो फाउंडेशन है वह गुम है। यह सारा खेल बना हुआ है। सीढ़ी में सब धर्म है नहीं। इस कारण गोले पर समझाना पड़े। गोले में साफ है। यह भी समझाना है कि सतयुग में देवी देवता डबल सिर ताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को है नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवे। अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसी लाइट के ताज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो यहाँ पवित्र नहीं है। आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में, यहाँ नहीं मिलेगा। बाबा कहते ताज तो मिलेगा सतयुग में। सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज, और यहाँ कोई ताज नहीं। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावे, लाइट कहाँ रखे। ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। इसीलिए अभी लाइट का ताज नहीं दे सकते हैं। बाबा का ज्ञानी भले बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे। जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहां सिंगल ताज है। परंतु अब लाइट कैसे दिखावे। पवित्र होते हैं पिछाड़ी में। योग में जब बैठते हो तो वहां लाइट दिखावे। आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है। परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन। कर्मातीत हो जाए फिर तो लाइट भी दे नहीं सकते, क्योंकि संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं, पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, उनको लाइट दे सकते हैं। बाबा कहे धर्म पिताओं की आत्माओं को लाइट दे सकते हैं, क्योंकि फ्रेश आत्मा नीचे उतरी है धर्म स्थापन करने अर्थ। उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं। तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहां वजीर होते नहीं। यहाँ बहुतों से राय लेनी पड़ती है। वहां सब सतो प्रधान है। यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप दादा से आफरीन लेने के लिए, शाबाश लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है।
बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है, उल्टे नशे में नहीं आना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, सर्विस की युक्तियां रचनी है, सर्विसेबल बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही, जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने, साकार स्नेह ही मन मना भव बने। साकार स्नेह से ही मन मना भव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। शुरू में बाबा से इतना स्नेह था तो सहज ही त्याग कर सके, मन मना भाव बन सके, सहयोगी बन करके आगे बढ़े। तो इसीलिए बाबा कहे, अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। आज का स्लोगन है, फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति।